पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली बार 3 मुल्की T20 सीरीज़ की मेज़बानी के लिए तैयार। श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ नवंबर में सीरीज़ होगी। मैचेस 17 नवंबर से 29 नवंबर तक खेले जाएंगे। 2 मैचेस रावलपिंडी, फाइनल समेत 5 मैचेस लाहौर में शेड्यूल। आठ लाख क्यूसेक सैलाबी रेले से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उम्मीद है कि पानी इससे कम होगा। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात में पहला पानी निकला ना था, मजीद बारिश ने सूरत हाल मजीद ख़राब कर दी। शहरी परेशान, हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। गुजरात में 5 दिन बाद पानी की सतह में मामूली कमी। कई इलाके अब भी ज़ेर आब। वासा की टीमें मुतहर्रिक। कई इलाकों से निकासी आब का काम मुकम्मल। पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोराई के मकाम पर काम जारी। ड्रोन कैमरा से पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदेही मुकम्मल। PDMA का कल सुबह तक शहर को मुकम्मल क्लियर करने का दावा। मरियम नवाज का निकासी आब के अमल में तेज़ी पर इजहार इत्मीनान। तमाम टीमों को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश कहा। सूरत हाल तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामजन है। एक दिन में पानी की सतह में 2 फुट कमी कामयाबी है। मुल्क में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। बदीन, सजावल, उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। थरपारकर में बादल जमकर बरसे। 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब के कई शहरों में भी बरसात। जेलुम में 131 मिलीमीटर बारिश। गलियां, मोहल्ले और सड़कें डूब गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सराय आलमगीर में भी बारिश। मेन बाजार में 4 फुट से ज़्यादा पानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी वक्फे वक्फे से बरसात। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। गंडा सिंगवाला पर सूरत हाल फिर संगीन होने लगी। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक हो गया। रेलों की दरिया की तरफ तबाही। खैरपुर, टामेवाली की दर्जनों बस्तियां पानी पानी। विहाड़ी में PI लिंक के बंद के साथ कटाव शुरू। शिगाफ पड़ने का खदशा। मुल्तान में जमींदारा बंद टूट गया। जलालपुर पीरवाला की मुतादिद बस्तियां मुतासर। करोड़ पक्का में टिब्बी वड्डा के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर आब। हेड तरीमू से खारिज होने वाला 5,43,000 क्यूसेक रेला 36 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। मुल्तान में अगले 3 रोज तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर फिलहाल पानी कम होने लगा। अकबर फ्लड बंद में शिगाफ डालने का फैसला मौखिर। दरियाए चिनाब में सैलाब से मुल्तान के 138 देहात मुतासर। सैकड़ों घर ज़ेर आब। फसलें और बागात भी डूब गए। जलालपुर पीरवाला में भी हर तरफ तबाही। दर्जनों मौजाजात डूब गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज़ किया जाए। नकल मकानी करने वालों की इमदाद यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस कहा। पाकिस्तान मुसलसल माहौलियाती तब्दीली की लपेट में है। निमटने के लिए सूबों के साथ हिकमत अमली बना रहे हैं। पेशगी इत्तलात, पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर और रेस्क्यू का निज़ाम मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। सैलाब से पंजाब के 4,155 देहात के 42 लाख अफराद मुतासर। 22 लाख को घर छोड़ना पड़ा। 56 अफराद जान से गए। 14,96,000 एकड़ फसलों को नुकसान हुआ। 16 लाख मवेशियों की रेस्क्यू किया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब ने इससे बड़ा सैलाब ना देखा, ना ही इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पहले कभी हुआ। मुतासरीन को खुराक, पानी और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जुर्रत बहादुरी की लाजवाल दास्तान। पाक फजाई के बहादुर सपूतों को सलाम। 7 सितंबर 1965 पाक फजाई की तारीख का सुनहरा बाब। शाहीनों ने फिजाओं पर तसल्लुत कायम किया। 4 गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। भारतीय जहाज तिनकों की तरह बिखर गए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराकर रिकॉर्ड कायम किया। सिजिल चौधरी और सरफराज अहमद रफीकी भी दुश्मन पर कहर बनकर टूटे। बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम फजाइया मनाया जा रहा है।
यौम फ़िज़ाइया पर एयर हेडकोार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शुहदा की मरकज़ी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का पाक फ़िज़ाइया के शहीद हीरोज़ को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत कहा। फ़िज़ाइया फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए पुराज़म है। मारका हक़ और बुनियानुल मरसूस में फतूहात इसी सिलसिले की ताज़ा कड़ी है। भारतीय मज़ालिम के शिकार कश्मीरियों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का भी इजहार। मुल्क भर में तमाम एयर बेसिस पर पुरवक़ार तक़रीब। शुहदा के लिए खुसूसी दुआएँ। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर दुआइया तक़रीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने फूल रखे, फातिहा ख़वानी की। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाई के शाहीनों को सलाम। पाक फ़ज़ाई ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम अपने शोहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करती है। आसिफ ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन PAF एहलकारों की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। नाकाबिल तस्खीर जंगी सलाहियतें, जिद्दत का मुंह बोलता सबूत। मार्के हक में भी पाक फ़ज़ाई ने फैसला कुन किरदार अदा किया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन पर धाक बिठाने वाले सपूत हमारा फख्र हैं। 7 सितंबर पाक फ़िज़ाइया की शुजात, महारत और फ़िज़ाई बरतरी का दिन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय जहाज़ों को फ़िज़ा में बेबस कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय तैयारे गिराकर 65 की तारीख दोहराई गई। यौम फ़िज़ाइया पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का पैगाम। कहा, हमारे शाहीनों ने दिन की रोशनी में दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल में चीनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों पर आई ड्यूटीज की वजाहत। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। पाकिस्तान से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन। कई साल बाद अमरीकी सिविल एविएशन अथॉरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। शोबा लाइसेंसिंग, फ्लाइट स्टैंडर्ड और स्टेट सेफ्टी शोबों का ऑडिट होगा। भारतीय मीडिया की फिर रुस्वाई। पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम जल्द ही बेनकाब। मुंबई में खुदकुश हमलों की धमकी जाली निकली। तहकीकात में धमकी आमेज ईमेल का भांडा फूट गया। भारतीय शहरी ने मुसलमान दोस्त को फंसाने के लिए ड्रामा रचाया। मुल्जिम गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर के हजरत बल दरगाह में अशोका का निशान नस्ब करने की कोशिश। कश्मीरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। मोदी सरकार की साजिश को नाकाम बना दिया। ज़ायरीन ने दरगाह की हुदूद में नस्ब अशोका के निशान को तोड़ डाला। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमों की बारिश। 24 घंटों में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। तादाद 64,368 हो गई। लंदन में फलस्तीन के हक में एहतजाज। पुलिस ने 150 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कई उम्र रसीदा अफराद भी शामिल। जापान के वजीर आजम शगीरो अशीबा मुस्ताफ़ी हो गए। कहा, पार्टी में बदतरीन गिरोहबंदी है। इस्तीफे का फैसला इंतखाबात में शिकस्त के बाद ही कर लिया था। अगले सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चांद ग्रहण होगा। रात 9:27 पर आगाज होगा। चांद ग्रहण रात 11:57 पर उरूज पर पहुंचेगा। लोग ब्लड मून का नजारा करने के लिए बेताब। किसकी जीत किसकी मात फैसला होगा आज। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज मद्दे मुकाबिल। मैच रात 8 बजे शारजा में खेला जाएगा। अफगान स्पिनर्स और पाकिस्तानी बैटर्स में पड़ेगा जोर का जोड़। दोनों टीमों के पास एशिया कप से कबल कॉम्बिनेशन फाइनल करने का है आखिरी मौका। बेलारूस की सबलिनका ने टाइटल का दिफा कर लिया। मुसलसल दूसरी मर्तबा US ओपन टेनिस की मलका बन गईं। फाइनल में अमेरिका की आमंदा अनीसिमोवा को स्ट्रेट सेट में शिकस्त। हारने पर अनीसिमोवा अब दीदा। सिल्वर ट्रॉफी उठाने से कबल सबलिनका की हीरे जड़ी गोल्ड की घड़ी मरकज़े निगाह। कीमत $1,55,000 है। सबलिनका को $5 मिलियन की इनामी रकम मिली, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,41 करोड़ से जायद है। और तेज रफ्तारी के इम्तिहान में एक भाई पास दूसरा फेल। स्पेन के मार्क मार्कोइज ने कैटलन मोटो GP की स्प्रिंट रेस जीत ली। उनके भाई एलेक्स मार्कोइज की गाड़ी स्लिप हो गई।